जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए करंट अफेयर्स के मुख्य टॉपिक से 50 क्वेश्चंस। हाल ही प्रतियोगी परीक्षाओं में देखे गए क्वेश्चंस के अनुसार कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं। इस वीडियो में 50 MCQ हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए सेट किए गए हैं। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए, चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आपने पढ़े हैं और अगर पढ़े हैं तो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। वीडियो अपने ग्रुपों में भी शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? तो गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ जो है JP नड्डा साहब ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा। कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन जो है ये आयोजित होगा गुजरात में। हाल ही में अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अब्दुल लतीफ राशिद नए राष्ट्रपति चुने गए हैं इराक देश के। हाल ही में कोल इंडिया कहां 1190 मेगावाट 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा? तो कोल इंडिया 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना राजस्थान में स्थापित करेगा। किस देश के लगभग 500 डॉक्टर्स ने आर्थिक संकट के बीच पलायन कर लिया है उस देश से? तो आर्थिक संकट को लेकर श्रीलंका से डॉक्टर्स ने पलायन कर लिया है। हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विश्व छात्र दिवस हाल ही में 15 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी गोवा राज्य करेगा। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 2022 में 107वें नंबर पर रहा है। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में अगस्त माह में देश का औद्योगिक उत्पाद कितने प्रतिशत घट गया है? तो अगस्त माह में देश का औद्योगिक उत्पाद जो है 0.8% घट गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IISc साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर जो है बेंगलुरु का सही उत्तर हो जाएगा, शीर्ष पर रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो सस्पेंशन ब्रिज भारत का पहला कृष्णा नदी पर बन रहा है। हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो दक्षिण एशियाई 5वां भू विज्ञान सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर हरियाणा राज्य रहा है। हाल ही में पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पार्थ सतपथी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है बोस्निया और हर्जेगोविना में। हाल ही में कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता है। हाल ही में रॉबी कोल्ट्रन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रॉबी कोल्ट्रन जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो राज्य के मुख्यमंत्री सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां भारतीय औद्योगिक संस्थान का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऊना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी की औसत 4G डाउनलोड स्पीड सबसे अधिक है? तो ट्राई के अनुसार औसत 4G डाउनलोड स्पीड सबसे अधिक रिलायंस जियो की है। कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश।
हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियन में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने किस संस्थान के साथ मिलकर समझौता किया है? तो कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने मिलकर समझौता किया है NIFT के साथ में। हाल ही में भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ में समझौता किया है? तो अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए भारतीय सेना ने कितने बैंकों के साथ में समझौता किया है? तो 11 बैंकों के साथ में समझौता किया है। राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आई इन्वेंटिव का उद्घाटन IIT दिल्ली में किया है। हाल ही में S रवि कुमार ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो S रवि कुमार ने इंफोसिस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? उसका नाम क्या है? तो देश की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण जो है INS अरिहंत के नाम से किया गया। राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन बना? तो 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु बना है। हाल ही में श्रीलंका ने किस देश को 4 करोड़ US डॉलर मूल्य का कोविड टीका दान करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने 4 करोड़ श्रीलंका ने किस देश को? तो श्रीलंका ने म्यांमार देश को 4 करोड़ रुपए का कोविड टीका दान करने की घोषणा की है। हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव कहां पर शुरू हुआ? तो तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव जो है ये विजयवाड़ा में शुरू हुआ। इसरो के UK के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है UK के संचार उपग्रह OneWeb के जो है टोटल उपग्रह 36 हैं जिनको यह लॉन्च करेगा। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? तो प्रोजेक्ट निसार की बात हो रही है, तो ये लॉन्च हो रहा है नासा और इसरो के बीच में। सही उत्तर हो जाएगा। नासा और इसरो दोनों से ही मिलकर बना हुआ है ये निसार। हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री कवासी क्वारटेग ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो कवासी क्वारटेग ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। सही उत्तर हो जाएगा। माफ करिएगा, ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हाल ही में मनाया गया 17 अक्टूबर को। हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंटरनेशनल पुलिस की ये 90वीं महासभा की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो सैन डिएगो ओपन टाइटल एगा स्विफ्टेक ने जीता है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो भारत के पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को ये अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो विदेश मंत्री S जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं मिस्र देश के। हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्लोवाक गणराज्य में भारत का राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली जी को बनाया है। सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की गई? तो भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता जो है ये आयोजित की गई है केरल राज्य में। 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता है? तो 2022 महिला एशिया कप T20 खिताब ये जीता है किसने? तो भारत ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट गगनजीत भुल्लर ने जीता है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध जो है जापान हटाएगा। हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने कहां भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का
उद्घाटन किया है? तो एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया है। फ्रेट का संबंध है किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, माल ढुलाई के लिए फ्रेट शब्द यूज होता है। हाल ही में सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन ग्वालियर में अमित शाह जी ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त करने की बात कही है? तो संविदा भर्ती को समाप्त करने की बात उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कतर करेगा। सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा रहा वीडियो ज़रूर बताइए और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत।